नमस्कार। आज 25 नवंबर 2025 का दिन है और आज की बड़ी खबरों के ऊपर नजर डालते हैं। गुरु तेग बहादुर शहीदी दिवस पर किन किन को और दिल्ली में 25 नवंबर को स्कूलों की छुट्टी। उत्तर प्रदेश में गुरु तेग बहादुर शहीद की, उत्तराखंड में 24 नवंबर को छुट्टी, हरियाणा में 25 नवंबर को स्कूल की छुट्टी। ये है गुरु तेग, जो सिखों के 9वें गुरु श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी 350वें शहीदी दिवस पर शत शत नमन। और विवाह पंचमी आज करे खास उपाय, मिलेगी अविवाहित लड़कियों के लिए भी ये त्यौहार बहुत खास है। दरअसल इस त्यौहार के दिन भगवान श्री राम और माता सीता का विवाह हुआ था, तो इसलिए इस दिन को बहुत शुभ माना जाता है। राम मंदिर का ध्वजारोहण अभिजीत मुहूर्त में दोपहर 11:52 से बजकर 12 बजे तक तकरीबन 12:30 बजे तक किया गया, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे। पीएम मोदी आज जाएंगे अयोध्या, करेंगे श्री राम मंदिर में ध्वजारोहण। ये हालांकि हो चुका है और करीब 10 बजे से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अयोध्या में आगमन हो चुका था। दोपहर लगभग 12 बजे प्रधानमंत्री अयोध्या से ध्वजारोहण करते हुए नजर आए थे, आपने देखा भी होगा। और बीजेपी नेता विनय कटियार बोले, डरपोकों के बीच नहीं जाता। राम मंदिर का श्रेय लेने वाला महाजुटे, मोदी कल धर्म ध्वजा लहराएंगे। भी आप इससे पहले योगी आदित्यनाथ तकरीबन शाम को ही, यानी कि कल शाम को ही पहुंच गए अयोध्या और आज ध्वजारोहण हुआ है, जिसमें अभिजीत मुहूर्त में आज ध्वजारोहण हुआ। भारी मात्रा में प्रधानमंत्री के साथ बड़े भक्त भी शामिल रहे, हालांकि सिक्योरिटी तो हाई अलर्ट पे थी। और इस सिक्योरिटी के बीच में राम मंदिर में ध्वजारोहण हुआ, जो हमारे इस धर्म और हिंदू धर्म का एक बड़ा प्रतीक माना जाता है। चलिए अगली खबर। राम मंदिर के ध्वजारोहण से पहले हरियाणा में गुरु तेग बहादुर सर्टिफिकेट रिलीज करेंगे पीएम। आज 2.5 घंटे तक हरियाणा में रुक सकते हैं पीएम मोदी। ये नया सिक्का जारू गुरु तेग बहादुर की 350वीं जन्म जयंती पर किया जाएगा। राष्ट्रपति मुर्मू ने सूर्यकांत को दिलाई शीजिया की शपथ, बने भारत के 53वें प्रधान न्यायाधीश। देश के 53वें सीजीआई बने जस्टिस सूर्यकांत शपथ के बाद भाई बहन के पैर छुए। पूर्व सीजीआई गवाही उनसे भी गले मिले, मोदी शाह से मिलने भी पहुंचे। और जस्टिस सूर्यकांत इससे पहले कई बड़े मामलों में वो 53 सीजीआई बनने से पहले अनुच्छेद 370 एसआई और पेगासन जैसे अहम मामलों में अपनी अब अहम भूमिका भी निभा चुके हैं। दिल्ली में वायु प्रदूषण के बीच इंडिया गेट पर साफ हवा के लिए प्रदर्शन करने वाले 22 लोग गिरफ्तार। इनके ऊपर अब एफआईआर भी दर्ज हो चुकी है। दरअसल दिल्ली की हवा आए दिन उस हवा की जिस प्रकार से प्रदूषित हो रही है, और नक्सली हिड़मा के पोस्टर लगाए गए, लाल सलाम और अमर रहे के नारे लगाए। दिल्ली प्रदूषण के खिलाफ था ये प्रदर्शन, लेकिन अब पुलिस ने इनके ऊपर कार्रवाई करते हुए तकरीबन 22 लोगों को गिरफ्तार किया है। और दिल्ली में प्रदूषण की मार, सरकार और निजी दफ्तरों के 50% कर्मी करेंगे वर्क फ्रॉम होम, आदेश सरकार की ओर से जारी। पति के जन्मदिन के दिन मुस्कान ने बेटी को दिया जन्म, नीले ड्रम में दफनाया था सौरभ राजपूत का शव। लेकिन खास बात यह थी कि 24 नवंबर को ही ये उनकी मौत हुई थी, लेकिन बड़ी बात यह है कि उनकी बेटी का जन्म भी 24 नवंबर 2025 को हुआ था। ये वाकई में एक बड़ी घटना है, लेकिन इसके ऊपर उनका परिवार अब डीएनए टेस्ट करवाएगा और देखना चाहेगा कि वो बच्चा आखिर है किसका, या सौरभ का है या फिर मुस्कान के दूसरे बॉयफ्रेंड का है। ये भी देखने को मिल सकता है इस डीएनए रिपोर्ट में। और ये भी बड़ी दिलचस्प बात होगी। हालांकि 7 महीने से वो जेल के इस गटकर में, लेकिन अब दूसरी ओर बढ़ते हैं एक बड़ी खबर की ओर। भारत कनाडा की फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर बातचीत फिर से शुरू। 2 साल के तनाव के बाद G20 समिट में यह फैसला, मोदी ने कनाडा के पीएम से मुलाकात की। दरअसल लंबे अरसे से, तकरीबन 2 सालों से इन दोनों देशों के बीच में तनाव का माहौल था, लेकिन अब G20 की इस मीटिंग के बाद इन दोनों देशों में वो शांति के प्रस्ताव देखे गए, जिसमें अब नई फ्री ट्रेड डील के ऊपर दोनों ही देशों के प्रधानमंत्रियों ने बड़ी बातचीत की है। और भारत कनाडा ने एनपीआर वार्ता दोबारा फिर से शुरू की है। 2030 तक द्विपक्षीय बातचीत के जरिए अपने इस इंफ्रास्ट्रक्चर और निवेश को बढ़ाने की एक बड़ी कोशिश की जाएगी। और भारत इजराइल के बीच में भी ये बड़ी डील हुई है। और अब सोना 162 चढ़कर 1.23 लाख प्रति 10 ग्राम हुआ। चांदी 2521 बढ़कर अब 1.54 लाख किलो के करीब कैरेट के हिसाब से। अगर आप गोल्ड की कीमत देखते हैं तो फिर इस तस्वीर को देखिए।
और फर्जी कॉल पर टारी की बड़ी कार्रवाई, बंद किए 21 लाख मोबाइल नंबर। इसके ऊपर पूरी भारतीय दूरसंचार नेटवर्क यानी कि प्राधिकरण ट्राई ने फर्जीवाड़े की शिकायत पर तकरीबन 21 लाख मोबाइल नंबर को बंद कर दिया गया है। उनके ऊपर बड़ी कार्रवाई की गई है। और मेहुल चोकसी के अटैच 4 फ्लैट लिविफुड को सौंपे गए। पीएनबी फ्रॉड केस में ईडी की कार्रवाई, अब तक 310 करोड़ की संपत्ति ट्रांसफर। सोनम वांगचुक अरेस्ट केस, सुप्रीम कोर्ट ने 8 दिसंबर तक सुनवाई टली। पत्नी ने गिरफ्तारी के खिलाफ याचिका दायर की है। पश्चिम बंगाल के कार तालाब में गिरी, स्कूल से लौट रहे 3 बच्चों की मौत, तकरीबन 2 बच्चे घायल होने की संभावना। पश्चिम बंगाल की ये घटना है। और अब बड़ी खबर एक और आ रही है। तमिलनाडु से 2 बसों के आमने सामने टक्कर, 6 लोगों की मौत, 30 यात्री घायल हुए। पुलिस बोली ड्राइवर की गलती से हादसा, ओवर स्पीड इसका सबसे बड़ा कारण थी। उत्तराखंड में श्रद्धालुओं से भरी बस खाई में गिरी, 5 लोगों की मौत। गुजरात, हरियाणा समेत 7 राज्यों में 13 लोग घायल। ये इस बस में तकरीबन गुजरात और उत्तराखंड जैसे राज्यों से लोग शामिल थे। और अब देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए आप सब्सक्राइब कीजिए।